सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार श्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा तथा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं उनमें जो है कृषि से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कृषि विज्ञान की शाखा है जो कि एंटोमोलॉजी, जिसको हम हिंदी में कीट विज्ञान कहते हैं, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन आज सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाजा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं और कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि कौन से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप परिचर्चा मेरे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। कह रहा प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 जो है क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अनेक पदी लार्वा में पाया जाता है क्या? पॉलीपॉड लार्वा जिसको बोलते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है अनेक पदी लार्वा, अनेक पदी लार्वा किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? है ना कि अनेक पदी लार्वा जो है वो किसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जो है न्यूरोप्टेरा, न्यूरोप्टेरा। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जो है लेपिडोप्टेरा। क्या कह रहा है? लेपिडोप्टेरा। क्या कह रहा है? लेपिडोप्टेरा। और सी कह रहा है जो है टिकोप्टेरा। टिकोप्टेरा। और डी कह रहा है कोलियोप्टेरा। क्या? कोलियोप्टेरा। ठीक है। अनेक पदी लार्वा किसमें पाया जाता है? तो अनेक पदी लार्वा जो है यानी पॉलीप्लॉइड लार्वा इज फाउंड, तो वो पाया जाता है लेपिडोप्टेरा में। किसमें पाया जाता है? लेपिडोप्टेरा में। लेपिडोप्टेरा में कौन कौन से आते हैं? जो है मच्छर, ड्रोसोफिला। क्या है? मच्छर और ड्रोसोफिला। मच्छर और ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला। तो ये है। अब ये अनेक पादी क्या होता है मैं आपको उसको बता रहा हूँ। ये अनेक पादी जैसे पहले अंडा, सॉरी भ्रूण होगा, अंडा नहीं, जो है पहले क्या होगा? भ्रूण होगा, अंडा नहीं। भ्रूण, लार्वा, भ्रूण के बाद लार्वा, लार्वा के बाद जो है लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद ये जो प्यूपा के बाद वयस्क। क्या है? भ्रूण, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ये जो है 4 जो है उसमें
मिलता है। क्या मिलता है? भ्रूण, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। ये जो है स्टेज, 4 स्टेज जो है होती है इसमें। और इसमें यहाँ पर फल मक्खी भी होगी। क्या होगी? फल मक्खी। फल मक्खी, मच्छर, ड्रोसोफिला। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसके उदाहरण है। लेपिडोप्टेरा को जो है 3 में वर्गीकृत किया जाता है। इनको किसमें? इसको जो है 3 उसमें जो वर्गीकृत किया जाता है वो है, क्या है? कैटरपिलर, सेमी लूपर, फिर लूपर। ये इतना चीज आप इसके बारे में पढ़ लीजिए तो आपको हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कीड़ों। क्या कह रहा है? कीड़ों में थोरक्स का मध्य खंड, कीड़ों में थोरक्स का मध्य खंड। कह रहा कीड़ों में थोरक्स का मध्य खंड क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कह रहा कि कीड़ों में थोरक्स का मध्य खंड क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कह रहा है अग्रबच्छ। इसको इंग्लिश में कहते हैं जो है प्रोथोरक्स। क्या? प्रोथोरक्स। क्या कहते हैं? प्रोथोरक्स। फिर कह रहा है बहिभच्छ। बहिभच्छ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सोथोरक्स। क्या कहते हैं? एक्सोथोरक्स। सी कह रहा है मध्यबच्छ। मध्यबच्छ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मध्यबच्छ को इंग्लिश में कहते हैं मेटाथोरक्स। क्या कहते हैं? मेटाथोरक्स। और डी कह रहा है जो है डी सॉरी, इसको मेटा नहीं, मीजो कहेंगे। क्या कहेंगे? मीजो। क्या कहेंगे इसको? मीजो थोरक्स। और पश्च बच्च को कहते हैं क्या? इसको एम नहीं बना है सही, मेटा थोरक्स। ठीक है, तो कीड़ों में जो थोरक्स का मध्य खंड होता है वो मीजोथोरक्स कहलाता है, मध्यबच्छ कहलाता है। मध्यबच्छ कहलाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या कहलाता है? मध्यबच्छ यानी मीजोथोरक्स कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए। और जहां से चलना होता है उसको पश्च कहते हैं। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए।
तीन कह रहा है मोम परत कहाँ मौजूद होती है। कह रहा है कि मोम परत कहाँ, ये जो है जैसे सवाल लिखा वैसे मैं लिख रहा हूँ। मोम परत कहाँ मौजूद होती है, तो मोम परत जो है कहाँ मौजूद होती है, ऑप्शन ए प्रत्वचा। प्रत्वचा को इंग्लिश में कहते हैं मीजो क्यूटिकल। क्या कहते हैं, मीजो क्यूटिकल, मीजो क्यूटिकल। और जो है बी कह रहा है मध्य क्यूटिकल। क्या कह रहे हैं, मध्य क्यूटिकल। कहाँ, मध्य क्यूटिकल। मध्य क्यूटिकल, इसका इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रो क्यूटिकल। प्रो क्यूटिकल क्या कहते हैं, प्रो क्यूटिकल। ये ठीक है, प्रो क्यूटिकल कहते हैं। और सी कह रहा है जो है अधिक्यूटिकल। क्या कह रहा है, अधिक्यूटिकल। इसको इंग्लिश में कहते हैं इपीक्यूटिकल। क्या कहते हैं, इपीक्यूटिकल, इपीक्यूटिकल। और डी कह रहा है कि अंतःक्यूटिकल। क्या कह रहा है, अंतःक्यूटिकल, जिसको कहते हैं इंडोक्यूटिकल। क्या कहते हैं, इंडोक्यूटिकल। ठीक है, तो मोम परत कहाँ उपस्थित होती है, और मोम परत जो होती है वो जो है अधिक्यूटिकल में होती है। कहाँ पर होती है, अधिक्यूटिकल में। आपसे सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको जो है सीरियसली लीजिएगा। जो है ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो है कौन से गण के कीट, किस गण के किस ऑर्डर के इंसेक्ट जो है सबसे बुद्धिमान होते हैं। मतलब किस गण के जो कीट हैं वो अन्य गणों की अपेक्षा मानसिक रूप से ज़्यादा विकसित होते हैं या बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, या विकसित होते हैं, जो भी आ जाए किसके, आप उसको लिख लीजिएगा। कह रहा है ऑप्शन ए लेपिडोप्टेरा। क्या, लेपिडोप्टेरा। बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है आर्थ्रोपोडा। सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है हाइमेनोप्टेरा। क्या, हाइमेनोप्टेरा। और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा जो है कोलियोप्टेरा। क्या, कोलियोप्टेरा। कोलियोप्टेरा।
तो कौन से गण के कीट जो है सबसे बुद्धिमान होते हैं? तो वो होते हैं हाइमेनोप्टेरा के। हाइमेनोप्टेरा के जो हैं ये सभी कीड़ों से ज़्यादा मानसिक रूप से विकसित होते हैं। कौन? हाइमेनोप्टेरा में। और इसमें कौन से कीट आते हैं आपको मालूम ही होगा। इसमें जो है मधुमक्खी, अब आप समझ ही गए होंगे, मधुमक्खी हो गया आपका, चींटी और ततैया। मधुमक्खी ततैया जो है उसी गण में आते हैं। तो है अब आप जाने रहे कि ये जो है सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। तो हाइमेनोप्टेरा जो है सभी और आगे से जो है विकसित मानसिक रूप से है। ठीक है ना। पाँच क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसमें जो है कोई मैल पीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। किसमें जो है किसमें कोई मैल पीगी, क्या कह रहा है? किसमें कोई मैल पीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। कह रहा है इसमें कोई मैल पीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। ऑप्शन ए कोलियोप्टेरा, बी कह रहा है आर्थोप्टेरा, सी कह रहा है जो है कोलम्बोला। कोलम्बेला और डी कह रहा है लेपियोडप्टेरा। लेपियोडप्टेरा। तो इनमें से कोई मैल पीगी नलिकाएं नहीं होती हैं। तो वो जो होती नहीं है कोलम्बोला में नहीं होती है। किसमें? कोलम्बोला में नहीं होती है कोई मैल पीगी नलिकाएं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कीड़े निम्न परिवार में बेजरूपी होते हैं। किस परिवार में कीड़े क्या है? किस परिवार में कीड़े बेजरूपी होते हैं? किस परिवार में कीड़े बेजरूपी होते हैं? ठीक है, किस में होते हैं? तो कह रहा है फल्गोरिडी, बी कह रहा है एल्गोरिडी और सी कह रहा है जो है जैसिडी। क्या? सी कह रहा है जैसिडी और डी कह रहा है पायरेलिडी। क्या कह रहा है?
डीडी। तो किस परिवार में कीड़े बेजरूपी होते हैं? तो वो जैसिडी में होते हैं। जैसिडी जो कीड़े होते हैं वो इस जैसिडी फैमिली में जो कीड़े होते हैं वो बेजरूपी होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है वो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि टंग विहीन, क्या टांग विहीन, टांग विहीन, टांग विहीन लार्वा क्या कहलाता है? टांग विहीन लार्वा क्या कहलाता है? अनेकपदी, बी कह रहा है अल्पपाद, अल्पपाद, और सी कह रहा है जो है अपाद, अपाद, और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कंपोडिया रूप, कंपोडिया रूप। तो टांग विहीन लार्वा क्या कहलाता है? वो अपाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अपाद कहलाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ब्राउन प्लांट हॉपर द्वारा टुंगरो वायरस का जो फैलाया जाता है या वाहक है किस फसल का है? तो आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए। ये जो है धान, ब्राउन प्लांट हॉपर किसमें रोग फैलाता है? तो वो धान में फैलाता है। किस में फैलाता है? धान में फैलाता है। आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मरु में डिजिट, वो डिजिट वाला, डिजिट नहीं, टिड्डी, मरु टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कह रहा है मरु टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है, क्या कह रहा है? पकांटा सक्सिंटा, पकांटा सक्सिंटा। बी कह रहा है जो है आस्टोक्रेसेटस। क्या कह रहा है? आस्टोक्रेसेटस क्रूसिएटा एटा। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है
लोकुस्टा, लोकुस्टा माइक्राटोरिया, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। मरु टिड्डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोकुस्टा माइक्रोटोरिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉरी, ये लोकुस्टा नहीं इसका है, ये लोकुस्टा नहीं इसका है। इसका नाम जो है वो इनमें से कोई नहीं है। क्या है? इनमें से कोई नहीं है। ये जो है ये है बॉम्बे टिड्डी का, बॉम्बे टिड्डी का साइंटिफिक नेम, बॉम्बे टिड्डी का साइंटिफिक नेम जो है पकांटा एक्सिंस्टा है। ठीक है, और लोकुस्टा माइग्रेटोरिया जो है प्रवासी टिड्डी का है। ये किसका है? ये प्रवासी टिड्डी का है। किसका है? प्रवासी टिड्डी का। प्रवासी टिड्डी का नाम जो है क्या है? लोकुस्टा माइक्रोटोरिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो मरु टिड्डी का साइंटिफिक नेम होता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होता है वो। सिस्टोरेसी, काइस्टोसेरी, क्यूरेकारिया। ठीक है, ये जो है मरु टिड्डी का साइंटिफिक नेम है, सिस्टोसेरी क्यूरेकारिया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर में आता ही आता है, जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं उसमें भी आता है। किसमें आता है? जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं उसमें भी आता है। कह रहा है कीड़ों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? कीड़ों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए निज, बी कह रहा है अमोनिया, क्या अमोनिया, सी कह रहा है यूरिक एसिड, डी कह रहा है क्या यूरिया। तो कीड़ों का जो उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो वो होता है यूरिक एसिड होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्या होता है? यूरिक एसिड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जो है सिल्वर फिश, कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन मछली नहीं है। ये सामान्य अध्ययन का जो साइंस का पोर्शन होता है उसमें ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो कह रहा है कि सिल्वर मछली क्या है?
सिल्वर मछली क्या है? नाम तो मछली है लेकिन ये मछली नहीं है। सिल्वर मछली जो है नाम तो मछली है लेकिन ये मछली नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है क्रस्टेशिया, बी कह रहा है मोलस्क, सी कह रहा है कीट और डी कह रहा है मछली। देखिए सिल्वर मछली या सिल्वर फिश क्या है? तो मछली नहीं, ये क्या है? कीट है। सिल्वर मछली जो है कीट है। आपका ऑप्शन सही होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इनमें से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला नहीं है? यानी वार्म ब्लड जो है इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। एनिमल नहीं है। इनमें से कौन सा जंतु वार्म ब्लड वाला नहीं है? ऑप्शन ए चूहा, बी सांप, सी कंगारू, डी बुलबुल। क्या है? बुलबुल कह रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है सांप जो है गर्म रक्त वाला नहीं है, बाकी सभी जो है गर्म रक्त वाले हैं। और एक क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा पूछा गया था कि जो है कौन सा ऐसा है जो बिना पानी पिए जिंदा रहता है? तो कौन सा प्राणी है? वो है प्राणी कंगारू, चूहा। ये मैंने देखा जब ये और ये दोनों चीज प्रश्न में देखा तो मुझे याद आया। तो कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए जीवित रह सकता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए और ये भी नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ब्रूनर ग्रंथियां किसमें होती हैं? ब्रूनर ग्रंथियां किसमें होती हैं? ब्रूनर ग्रंथियां जो हैं वो किसमें होती हैं? कह रहा है लीवर, बी क्या कह रहा है? लीवर, बी कह रहा है जिह्वा यानी टंग, जिह्वा, सी कह रहा है, सी क्या कह रहा है? डियोडेनम, और डी कह रहा है, आंत। कौन सी आंत? छोटी आंत, तो डियोडेनम
इसका ऑप्शन सही होगा। ब्रूनर ग्रंथियां जो है डियोडेनम में नहीं होती हैं। और इसका हिंदी जो होता है वो ग्रहणी, गिरहणी नहीं, देखिएगा गिरहणी नहीं, ये वाला नहीं, ये दूसरा। देखिए एक लगाने से कितना अंतर हो जा रहा है। तो ग्रहणी में जो है ब्रूनर ग्रंथियां किसमें नहीं होती हैं, किसमें होती हैं, ग्रहणी में होती हैं। ब्रूनर ग्रंथियां किसमें होती है, ग्रहणी यानी डियोडेनम में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ये भी कई बार पीसीएस में पूछा जा चुका है। कह रहा है इनमें से किसका रक्त लाल नहीं होता है। इनमें से किसका रक्त, इनमें से किसका रक्त लाल नहीं होता है। कह रहे कि इनमें से किसका रक्त लाल नहीं होता है। तो मछली, बी कह रहा है केचुआ, सी कह रहा है काकरोच, और डी कह रहा है सांप। क्या कह रहा है, सांप। तो इनमें से किसका रक्त लाल नहीं होता, तो रक्त लाल जो है काकरोच का नहीं होता है। किसका नहीं होता है, काकरोच का नहीं होता। ऑप्शन सी सही है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये काकरोच में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। क्या, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण इसका रंग जो है, रक्त का रंग लाल नहीं होता है। और ये जो ऑक्सीजन का वहन होता है, ये काकरोच जो है रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाते हैं। किसका, इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजन का परिवहन रक्त के माध्यम से नहीं करता है। तो कौन, काकरोच, क्योंकि इसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कीट में कौन सा मुंह का हिस्सा शुरू में, कीट में कौन सा मुंह का हिस्सा शुरू में तरल पदार्थ चूसता है। तरल पदार्थ चूसता है और भोजन को उप समूहों में तोड़ता है। कह रहा कीट में कौन सा मुंह का हिस्सा शुरू में तरल पदार्थ को चूसता है और भोजन को उपसमूह में तोड़ देता है। ठीक है, कौन सा, स्पॉन्गिंग कह रहा है, स्पॉन्गिंग। बी कह रहा है जो है च्यूइंग, और सी कह रहा है जो है हाउस
टैलेट और डी कह रहा है मैंडिबुलेट। मैंडिबुलेट तो कह रहा है कीट में कौन सा मुंह का हिस्सा शुरू में तरल पदार्थ चूसता है और भोजन को उपसमूहों में तोड़ देता है। यहाँ पूरा क्वेश्चन होगा तोड़ देता है या तोड़ता है, एक ही होता है, लेकिन तोड़ देता है। तो वो कौन सा है? हाउस टैलेट। कौन है? हाउस टैलेट जो है ये जो है तोड़ देता है। हास्टेलेट है, ये हास्टेलेट है, हास्टेलेट नहीं है, हास्टेलेट जो है इसका आंसर होगा सी। आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, इनमें से कौन सा मौसमी कीट है? कौन सा मौसमी कीट है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा मौसमी कीट है? ऑप्शन ए रास गॉल मिज, बी कह रहा है जो है नारियल स्लग। क्या है? नारियल स्लग कैटरपिलर। और सी कह रहा है, क्या कह रहा है? रेड हैनी कैटरपिलर। क्या? रेड हैनी कैटरपिलर। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है थ्रिप्स, मिर्च का थ्रिप्स। ये कह रहा है इनमें से कौन सा मौसमी कीट है? कौन सा कीट? मौसमी कीट। तो ये रेड हैरी होगा, ये हैरी नहीं, हैरी हो, हैनी नहीं, हैरी कैटरपिलर। जो लाल बाल वाली जो है सूड़ी है, यही जो है मौसमी मौसमी कीट है। रेड हैरी कैटरपिलर यानी लाल बाल वाली सूड़ी, ठीक है। और ये कीट भी कोई ना कोई है, मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है जो है रास गाल में जो है, रास गाल में स्थानीय कीट। क्या? स्थानिक कीट। स्थानिक कीट। नारियल स्लग कैटरपिलर क्या है? ये महामारी कीट है। क्या है ये? महामारी कीट, ठीक है। तो आप देखिए मौसमी कीट कौन है? रेड हैरी कैटरपिलर है। लाल बाल वाली सूड़ी जो है मौसमी है। रासगाल में जो है स्थानीय कीट है। और नारियल स्लग कैटरपिलर जो है महामारी कीट है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन मैचिंग में आ सकता है, ये पूछा जा सकता है, तो आप जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है?
ओवरलैपिंग स्केल से ढके शरीर से ढके शरीर और पंख किस गढ़ में पाए जाते हैं? और पंख किस गढ़ मतलब आर्डर में पाए जाते हैं? ओवरलैपिंग स्केल से ढके शरीर और पंख किस गढ़ में पाए जाते हैं? कह रहा ऑप्शन ए डिप्टेरा, बी कह रहा है, क्या कह रहा है बी जो है लेपिडोप्टेरा, क्या कह रहा है लेपिडोप्टेरा, और सी कह रहा है हाइमोनोप्टेरा, क्या कह रहा है हाइमोनोप्टेरा, और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है डिप्टेरा, क्या कह रहा है डिप्टेरा। तो ओवरलैपिंग स्केल से ढके शरीर और पंख किस गढ़ में पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है लेपिडोप्टेरा में। किसमें? लेपिडोप्टेरा में। आपका ऑप्शन बी जो है सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सूत्रकृमि यानी नेमाटोड संक्रमण को नए क्षेत्र में संभालने की विधि कौन सी है? कौन सी है? ऑप्शन ए कह रहा है बाढ़, बी कह रहा है जो है ग्रेडिंग, क्या कह रहा है ग्रेडिंग, और सी कह रहा है जो है गर्मी उपचार, क्या हीट ट्रीटमेंट, गर्मी उपचार, और डी कह रहा है रासायनिक नियंत्रण। तो सूत्रकृमि संक्रमण को नए क्षेत्र में संभालने की विधि कौन सी है? तो वो है गर्मी उपचार है। कौन सी है? गर्मी उपचार है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये ग्रेडिंग होता है, लेकिन ये ऑप्शन आपका सी सही है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस में
के फिलीफार्म, फिलीफार्म एंटीना में कंघी जैसी संरचना होती है। और एक तरफ लंबी होती है, और एक तरफ लंबी होती है। ठीक है, ऑप्शन ए क्लेवेट, क्लेवेट। ऑप्शन बी कह रहा है जो है प्रैक्टिनेट। क्या कह रहा है? प्रैक्टिनेट। ऑप्शन सी जो है सेटिसियस, सेटिसियस, सेटेसियस। सेटेसियस। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है जो है सिरेट। तो किस किस्म के फिलीफार्म एंटीना में कंघी जैसी संरचना होती है और एक तरफा जो है लंबी होती है, तो वो कौन सा है? वो है पैक्टिनेट। क्या है? पैक्टिनेट। ऑप्शन बी आपका सही है। आप इसको नोट कर लीजिए कि पैक्टिनेट जो है इसका ऑप्शन सही है, आप इसको नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ट्राइकोग्रामा अंडे किसमें देता है? अंडे किसमें देता है? ट्राइकोग्रामा जो है अंडा किसमें देता है? ऑप्शन ए कीट प्यूपा में। क्या कह रहा है? कीट प्यूपा में। ऑप्शन बी जो है कीट अंडों में। कहाँ? कीट अंडों में। और सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है कीट लार्वा पर। और डी क्या है? पत्ती पर। क्या कह रहा है? पत्तियों पर। ठीक है, तो ट्राइकोग्रामा अंडे कहाँ देता है? कीट अंडों में। कहाँ देता है? कीट अंडों में। वो जो एक लेइंग करता है तो वो जो है कीट अंडों में करता है। कहाँ करता है? कीट अंडों में करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, उसमें होता क्या है कि अंडों को जो मोथ होते हैं उनको कैटरपिलर में बदलने से रोका जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। होलो
होलोट्राइकिया क्या है? होलोट्राइकिया। कांसेनगिनी का होलोट्राइकिया कांसेनगिनी का सामान्य नाम क्या है? मतलब प्रश्न में ये कह रहा है कि होलोट्राइकिया कांसेनगिनी जो है किसका साइंटिफिक नेम है, या किसका जूलॉजिकल नेम है, या किसका वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है जड़ वेधक। क्या कह रहा है? जड़ वेधक। और बी कह रहा है जो है इंटरनोड वेधक। क्या कह रहा है? इंटरनोड वेधक। सी कह रहा है श्वेत गिडार। क्या कह रहा है? श्वेत गिडार, जिसको कहते हैं सफेद गिडार। और डी कह रहा है जो है तना वेधक। क्या कह रहा है? तना वेधक। तना वेधक। तो होलोट्राइकिया कांसेनगिनी का सामान्य नाम क्या है? तो है सफेद गिडार, व्हाइट कर्व। ये किसमें है? मूंगफली का। मूंगफली का कीट। अंडे कहाँ देता है? मृदा में देता है। अंडे मृदा में कौन कौन देते हैं? मैंगो लीफ हॉपर, मैंगो मिलीबग और टिड्डा। तो मैंगो हॉपर नहीं, सॉरी, उस पतली की निचली सतह पे देता है। मैंगो मिलीबग, टिड्डा और ये सफ़ेद गिडार जो है कहाँ देते हैं अपने अंडे को? ये भूमि में देते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है कभी कभी, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। अमरीटोडस। क्या कह रहा है? अमरीटोडस एटकिंसोनी। एटकिंसोनी कह रहा है अमरीटोडस एटकिंसोनी किस फल का प्रमुख कीट है? किस फल का प्रमुख कीट है? किस फल का प्रमुख कीट है? शरीफा, केला, आम, डी कह रहा है सेब। तो एमरिटोडस एटकिंसोनी किस फल का प्रमुख कीट है? तो ये है आम का। किसका है? आम का। आपका आंसर सी सही है, आम है। इसको, इसका सामान्य नाम क्या है? ये जो है मैंगो लीफ हॉपर। क्या है ये? मैंगो लीफ हॉपर्स। इसका साधारण नाम क्या है? मैंगो लीफ हॉपर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जो है लैक इंसेक्ट से बोलते हैं, तो वो होता है लाख। लाख का कीट किस ऑर्डर में आता है? लाख का कीट किस
ऑर्डर में आता है। लाख का कीट किस ऑर्डर में आता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए हाइमेनोप्टेरा, और बी कह रहा है, क्या कह रहा है? लेपिडोप्टेरा, और सी कह रहा है जो है हेमिप्टेरा। क्या कह रहा है? हेमिप्टेरा। क्या कह रहा है? हेमिप्टेरा। तो डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो लाख का कीट जो है, लैग इंसेक्ट जो है, किस ऑर्डर में आता है? तो वो आता है हेमिप्टेरा में। किस में आता है? हेमिप्टेरा में। आपका ऑप्शन सी सही है। और हाइनोप्टेरा में मधुमक्खी, चींटी, ततैया, और लेपिडोप्टेरा में जो है रेशम कीट। आप लिख लीजिए, इसका महत्वपूर्ण कीट है रेशम कीट। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? उमाई सीड्स। क्या कह रहा है? उमाई सीड्स के सदस्यों के उमाई सीड के सदस्यों के कोशिका वर्ण में कौन सी में कोशिका वर्ण में कौन सी कोशिका वर्ण में कौन सी सामग्री पाई जाती है? उमाई सीड्स के सदस्यों के कोशिका वर्ण में कौन सी सामग्री पाई जाती है? ऑप्शन ए कह रहा है लिग्निन, बी कह रहा है काइटिन, और सी कह रहा है क्या? सेलुलोज। क्या कह रहा है? सेलुलोज। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है म्यूकोपेप्टाइड। क्या कह रहा है? म्यूकोपेप्टाइड। तो कह रहा है कि उमाइसीड्स के सदस्यों के कोशिका वर्ण में कौन सी सामग्री पाई जाती है? तो ये जो है पाई जाती क्या है? सेलुलोज की बनी होती है। बाकी सबकी जो होती है काइटिन का होता है, लेकिन इसमें जो है उमाइसीड्स के सदस्यों में सेलुलोज की बनी होती है। इसमें जो है सेप्टेशन नहीं होता है, इसमें सेप्टेशन नहीं होता है। ठीक है, सेप्टेशन इसमें नहीं होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। तो
तो आज हमने आपको जो है 25 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन तो इस पे सॉल्व कराया है और 25 क्वेश्चन हमने आज कवर किया है। और कंटेंट जो भी हमने उपलब्ध कराया है वो लगभग 40 क्वेश्चन के कंटेंट आपको उपलब्ध करा दिए हैं। तो आज का जो चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण था, तो जो है इसको आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। आपके देखिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, घूम फिरा के उसी के इर्द गिर्द होंगे। जैसे गांव कहाँ है, तो कुछ दिया ग्राम कहाँ है, इस टाइप का है। ऐसे ही पूछेगा, घुमा फिरा के पूछेगा उसी संबंध, लेकिन थोड़ा भाषा बदल देगा। तो आप इसको जब तैयार किए रहेंगे सारे क्वेश्चन को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, सॉल्व करा रहा हूँ, तो आप कर ले जाएंगे। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।